गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अंजलि सिंह फ्रॉम कोटा राजस्थान। अब मैं आपको जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम इसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ये एक इमेजिनेशन पार्ट होता है। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, पहले मैं आपको डेफिनेशन सुनाती हूँ, उसके बाद इसका मतलब बताती हूँ। इसकी डेफिनेशन में आता है द ऑर्बिटल ऑफ द एटम हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी इंटरमिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन देयर एनर्जी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल in equal number having similar shape, size and energy. These orbital are called hybrid orbital and this phenomena is known as hybridization. इसका मतलब है कि हम ऐसे दो ऑर्बिटल ले रहे हैं जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी है और इनकी एनर्जी को हम क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इनकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें उतनी ही संख्या में उसी शेप के, एक ही शेप के और सिमिलर एनर्जी के नए ऑर्बिटल मिलते हैं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो ऑर्बिटल हमें प्राप्त हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका डेफिनेशन का मतलब ये है। अब हम आते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, बहुत से को होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब हम आते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के लिए करने के लिए हमारे पास चार टाइप है। हम सबसे फर्स्ट टाइप को आज पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में हम n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको हम किससे कैलकुलेट करेंगे, n से। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n इज इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो इसका मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू अगर 3 आती है इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू 4 आएगी इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। n की वैल्यू 5 आएगी इसका मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। 6 आएगी sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। 7 आएगी sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम n की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू होता है n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज होल डिवाइडेड बाय 2। ये n का फॉर्मूला हो गया।
n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम यहाँ पर हमें क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम पता है हमें, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम क्या होते हैं, यूनिवेलेंट एटम में आते हैं यूनिवेलेंट एटम जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, टाइटेरियम हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन एक्सेट्रा। अब यहाँ पर प्लस माइनस चार्ज का मतलब होता है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस चार्ज लेंगे, और अगर हमारे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव साइन है तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस चार्ज लेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक एग्जांपल मैंने लिया जैसे कि हमें SO4 -2 का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। अब SO4 -2 यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम हो गया। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। प्लस यहाँ पर कोई यूनिवेलेंट एटम है क्या, ऑक्सीजन यूनिवेलेंट एटम नहीं है, तो प्लस 0 प्लस। अब मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। चार्ज कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 तो n इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4। अब मैंने आपको बताया था n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7। इसको हम साइड में लिख लेते हैं। 2 मतलब sp, sp2, 4 मतलब sp3, 5 मतलब sp3d, 6 मतलब sp3d2, 7 मतलब sp3d3। ये हमने साइड में एक। अब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 4 आया। n इज इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे हम एक और कैलकुलेट करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया HCF4। यहाँ पर n का फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। जीनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्लस नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम। यहाँ पर फ्लोरीन यूनिवेलेंट एटम है, यस, तो यहाँ पर क्या आएगा 4। यहाँ पर कोई चार्ज वगैरह नहीं है, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, n इज इक्वल्स टू 6। 6 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, I3-। अगर इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स दिया है, इस टाइप का कोई है, तो हम उसको लिखते हैं I2-। यहाँ पर n इज इक्वल्स टू हो आयोडीन, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के कितने हो गए, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 प्लस यहाँ पर आयोडीन एक यूनिवेलेंट एटम है, तो यहाँ पर कितने आयोडीन है 2। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस, और कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n इज इक्वल्स टू 10/2, n इज इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब हम एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया ClO2-। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7
यहाँ पर ऑक्सीजन यूनिट वैलेंट एटम नहीं है तो 0। यहाँ पर चार्ज नेगेटिव में है तो प्लस आ जाएगा। कितना चार्ज है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 2, मतलब n की कितनी वैल्यू हो गई 4। अगर n की 4 वैल्यू हो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया Br3 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Br2 प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। ब्रोमीन के सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 प्लस, यहाँ पर ब्रोमीन भी क्या है यूनिवैलेंट एटम भी है 7 प्लस 2, यहाँ पर चार्ज प्लस में है तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, तो n इज इक्वल्स टू 8/2, n इज इक्वल्स टू 4 का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट की है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर मैंने एग्जांपल लिया NO2, n इज इक्वल्स टू, नाइट्रोजन क्या है सेंट्रल एटम है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5 प्लस, कोई यूनिवैलेंट एटम नहीं है 0 प्लस, कोई चार्ज नहीं है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5/2, मतलब n इज इक्वल्स टू कितना आया 2.5, n इज इक्वल्स टू 2.5 आया। n इज इक्वल्स टू 2.5 मतलब ये क्या हो गई एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। NO2 क्या हो गया एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब जो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है हम n वाले फॉर्मूले से इस टाइप के कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको आगे वाले टाइप में बताऊंगी। ये ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ये क्या होगी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई। ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज हो गई। अगर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगी फ्री रेडिकल की तरह, फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगी। अब ये क्या है एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो ये क्या करती है इसकी टेंडेंसी जो होती है वो डाइमर बनाने की होती है। तो NO2 के साथ मिलके डाइमर का फॉर्मेशन करता है जो कि बनाता है N2O4, डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो आज बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।